में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है, लेकिन सोचिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो 22 सीटें जीती है उसमें 8 ऐसी सीटें हैं जो बहुजन आबादी वाला क्षेत्र था। साथ ही 6 ऐसे सीट उसने जीते हैं जो मुस्लिम आबादी वाला सीट है। इसका मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज आज भी बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। इसका बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, यूपी चुनाव पर क्या असर होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस बी टीम है और उसने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। पहले इसी तरह के आरोप बीएसपी पर लगते थे, लेकिन सच्चाई क्या है? कौन है बी टीम, कौन है ये टीम और चुनाव में क्या हो रहा है? सोचिए, इसके बाद दिल्ली के चुनाव में जो ट्रेंड देखने को आया है, सबसे पहले तो संजय राउत के एक बयान का जिक्र करते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि हरियाणा में भी 5 तारीख की वोटिंग हुई थी, महीना नहीं बता रहे हैं वो, और काउंटिंग 8 तारीख को हुई थी और 48 सीटें बीजेपी को आई। दिल्ली में भी वोटिंग 5 तारीख को हुई, काउंटिंग 8 तारीख को हुई, महीना अलग अलग हो सकता है, और सीटें 48 आई। तो ये इत्तेफाक है या कोई सेटिंग गेटिंग है, उनका कहना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जो एक मैसेज है उस पर बिहार के कोई नेता अगर देख रहे हो, बिहार के लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 22 सीट जीते हैं, उसमें से 8 सीट जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी बहुल सीट है और 6 सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट है, जहां उनको ज्यादा सफलता मिली है। इसका मतलब है कि सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त बीजेपी के साथ गया है। अब दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है। बिहार में अब तेजस्वी यादव लगातार, अभी तेजस्वी यादव ने ओबीसी समाज के साथ एक बड़ी बैठक की है। वहीं उदय नारायण चौधरी जो एससी समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं, उन्होंने राजगीर में बड़ी बैठक की है। तो उसके साथ ही बिहार में अगर बीजेपी को आपको हराना है, तेजस्वी यादव, बिहार में पहले तो कॉन्फ़िगरेशन समझिए। बिहार में बीजेपी का गठबंधन जो है उसको समझिए। बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के साथ सवर्ण वोट है, एक मुश्त बीजेपी के साथ सवर्ण वोट है। कितना? लगभग 10% जो उसके साथ जाता है, अगर दिल्ली को पैटर्न माने तो, या देश भर को। उसके बाद ओबीसी वोट के लिए, अति पिछड़ों वोट के लिए, वो नीतीश कुमार उसके गठबंधन में है। सम्राट चौधरी उसके बड़े नेता हैं, नित्यानंद राय उनके बड़े नेता हैं। अभी भी उनका अध्यक्ष जायसवाल जी ओबीसी समाज से आते हैं, सोचिए। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी के और नेताओं को वो तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी को पता है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं करता है, 10% सवर्ण हमारे साथ है, तो एससी और ओबीसी का वोट हमें लाना है। खबर तो यहां तक आ रही है कि झारखंड में भी हार के बाद बीजेपी ने यही फैसला किया है कि उसे और आदिवासी, एससी और ओबीसी नेता बनाना है, और अगर आदिवासी नेता नहीं भी बना पाए तो ओबीसी और एससी नेता तैयार करना है ताकि उनके ओबीसी जोड़ सके। तो सोचिए, बिहार में इसके बाद चुनाव है। बिहार आऊंगा, चूंकि 2025 में बिहार में चुनाव है, उसके बाद चुनाव होगा यूपी में। बिहार में 2 गठबंधन है। एक बीजेपी का गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार है जो ओबीसी समाज से आते हैं, अति पिछड़ा का वोट उनको मिलता है। चिराग पासवान है जो एससी समाज से आते हैं, एक बड़ा दलित समाज का वर्ग उनको वोट करता है। मांझी जी वो भी एससी समाज से आते हैं, उनको भी दलित वर्ग का वोट मिलता है। और उपेंद्र कुशवाहा भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो बीजेपी खुद सवर्ण समाज का कैडर उसके पास है। उसके बाद हिंदू के नाम पर पोलराइजेशन, उसके बाद भी वो 2 ओबीसी और 2 एससी नेता के साथ गठबंधन में है, और इसका उसको फायदा भी मिलता है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के ओबीसी की पार्टी है, मुस्लिम समाज भी उनको वोट करता है, कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में भी है, ये अच्छी बात है। उसके बाद अति पिछड़े में मुकेश सहनी के साथ उनका गठबंधन है। इसका मतलब है कि अभी उनको और एससी, ओबीसी का नेता उनको चाहिए गठबंधन में। तो बिहार में और पार्टियां कौन बसती है? बिहार में बीएसपी एक मजबूत पार्टी है, वो चाहे तो उसके साथ गठबंधन में जा सकते हैं। उससे कम से कम 5 से 10% वोटों का सीधे फायदा आरजेडी को हो सकता है, या चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, उससे उनको फायदा होगा। तो सोचिए, लेकिन बात कहां फंसती है? दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी नेताओं में एकजुटता नहीं बन पाती है। अब बीजेपी क्या करेगी? सोचिए, बीजेपी 100 सीट खुद लड़ सकती है, 100 सीट नीतीश कुमार को देगी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री तो कम से कम नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। बिहार में कम से कम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो लगभग तय है।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनती है तो, क्योंकि 100 सीट बीजेपी लड़ेगी, 100 सीट नीतीश कुमार लड़ेंगे। चिराग पासवान को 25 सीटें दी जा सकती हैं। फिर बच जाता है, सोचिए कि 15 और 2 17 सीटें, उसमें से 10 सीटें हो सकता है कि मांझी जी को मिले और 5 से 7 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा को मिले, तो उनका गठबंधन पूरा होता है। उसके बाद भी बीजेपी गठबंधन की सरकार चलाएगी। अब आरजेडी के पाले में, आरजेडी के साथ अच्छा है कि वो अब 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उसे अपना गठबंधन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके गठबंधन के पार्टनर्स नहीं मिलते, वो चाहे तो 150 पर लड़ लें, 50 से 70 सीटें जो कांग्रेस को उन्होंने दिया था वो दें। उसके बाद भी उनके पास जो सीटें बचती है, मुकेश सहनी को वो दे सकते हैं, बीएसपी को 15 से 20 सीटें दे सकते हैं। लेकिन बड़ी पार्टी होंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वहां उनके गठबंधन में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। वहीं एक और फॉर्मूला वो लागू कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी, जैसे बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है और वही टिकट 15% मुस्लिम समाज को दरकिनार करके वो टिकट नहीं देती है, वही टिकट पिछड़े अति पिछड़ों को देती है। ये फायदा बीजेपी को मिलता है। SC ST OBC के लोग अपना कैंडिडेट देख के वोट कर देते हैं। तेजस्वी यादव यहां खेल कर सकते हैं। जहां जहां नीतीश कुमार या बीजेपी जनरल कैटेगरी को वोट देते, ठीक है, उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उनकी मजबूरी है, 10% वोट है, उनका कैडर है, तो टिकट तो देना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम देंगे इस बार, हमें लगता है 10% से ज्यादा टिकट नहीं देंगे। वहां पर SC ST OBC उम्मीदवार खड़ा कर सकती है आरजेडी और उनको फायदा होगा। वैसे भी बीजेपी इस बार जनरल कैटेगरी के 90% 10% से ज्यादा टिकट देने वाली नहीं है। नीतीश जी भी 10% देंगे क्योंकि जाति जनगणना हो गई है। ऐसे में उस 10% सीटों पर भी अगर चाहे तो तेजस्वी यादव SC ST OBC के उम्मीदवार लड़ाएंगे, पीछे अति पिछड़े को लड़ाएंगे, तो वो भी उनको फायदा हो सकता है। और गठबंधन का कुनबा न बढ़े तो SC ST OBC के और उम्मीदवार बढ़ाकर वो उसका फायदा ले सकते हैं। यूपी में भी लगभग यही है। लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने SC ST OBC को ज्यादा टिकट दिया था, लेकिन अभी वो पीडीए कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको जीतना है, दिल्ली से साफ है पैटर्न कि कांग्रेस को गठबंधन में रखते हैं तो और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा। उसके बाद जहां जहां बीजेपी जनरल को टिकट देती है, 403 सीटें हैं, वहां वहां SC ST OBC को उनको टिकट बढ़ाना पड़ेगा। जनरल को वो टिकट देंगे तो वो पानी में फेंकेंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा। साथ ही उनको अपना गठबंधन भी, अगर चंद्रशेखर आजाद या मायावती जी से गठबंधन बढ़ाते हैं तो ये सबसे फायदेमंद होगा, क्योंकि दौर गठबंधन का है। सोचिए, बीजेपी जिसके पास राज्य है, जिसके पास केंद्र की सरकार है, टीवी है, मीडिया है, सबसे ज्यादा रुपया है, उसके बाद भी बीजेपी यूपी में भी 4 दलों से, अनुप्रिया पटेल OBC, राजभर OBC, निषाद अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनसे उनका गठबंधन है। सोचिए, मैं बता रहा हूं यूपी में। लेकिन अखिलेश यादव के पास अभी फिलहाल कांग्रेस का गठबंधन था, वो भी हिचकोले खा रहा है। तो SC ST OBC लीडरशिप को 2 चीज समझनी पड़ेगी, चाहे वो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, कि जनरल को जो वो टिकट दे रहे हैं वो टिकट उनको जनरल कम्युनिटी का वोट मिल नहीं रहा है। इसलिए वो टिकट, जैसे बीजेपी को पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी हमको वोट नहीं करता है, तो वो टिकट नहीं देते हैं। SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों को जनरल कम्युनिटी को जो टिकट देते हैं वो टिकट उनका बर्बाद होता है। उस टिकट के बदले वो SC ST को अनरिजर्व सीट पर भी चुनाव लड़ाएं। OBC में पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या उनको बढ़ानी पड़ेगी, और साथ ही उनको उन कम्युनिटी को ज्यादा टिकट देना पड़ेगा जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं, पार्टी भी आपकी है, मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, तो आपको अपनी कम्युनिटी का टिकट कम करना पड़ेगा। साथ ही अखिलेश यादव के साथ भी यही करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनता हुआ दिखता है। तो हर काट का काट होता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ही अजय है, बीजेपी ही बढ़त है। बीजेपी एक एक वोट का ख्याल रखती है। इससे देखिए, दिल्ली में एक एक सीट पर उसने JDU और LJP से गठबंधन नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर JDU को एक सीट और LJP को एक सीट नहीं देते और ये लोग 10-10, 15 पर कैंडिडेट खड़ा कर देते, 5-5 हजार भी वोट अगर काट देते, तो 5-7 सीटें बीजेपी 10 सीटें हार जाती, मामला फंस जाता। तो ये दौर गठबंधन का है। संविधान की वजह से हर, खासकर शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। अगर बिहार में इसके बाद चुनाव है, तेजस्वी यादव या तो अपना गठबंधन बढ़ाएं, और साथ ही अगर वो जनरल वाला टिकट जो जनरल को देते हैं वो अगर SC ST OBC में देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और बीजेपी फंस जाएगी। ओवरऑल तो ये हो रहा है कि देश में अब जाति जनगणना का लगभग आंकड़ा सामने आ गया है। तेलंगाना हो, बिहार हो, SC ST OBC की भागीदारी हर पार्टी को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब इस समाज में भी राजनीतिक सामाजिक जागरूकता आई है। अभी लोग SC ST OBC की एकजुटता तो नहीं बनी है, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने जाति बनाई थी उसकी चेतना तो उनकी है, कम्युनिटी की चेतना तो है।
जैसे जैसे कम्युनिटी की चेतना आएगी, उनको संवैधानिक चेतना भी और बढ़ेगी, तो आने वाला वक्त बाबा साहब का 21वीं सदी का है और शोषित वंचित समाज को उनकी भागीदारी देनी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।